मेरी भी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अचानक से टेस्ट करवाए और मेरी टेस्ट रिपोर्ट मतलब कुछ एक ऐसी बीमारी आ गई कि जो कि अगर इलाज ना कराया जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। तो बस आप सब लोगों से यही दुआ है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और मेरी इस बीमारी से मुझे निजात दे और हर बंदे को महफूज रखे, हर बंदे को, बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, सबको। क्योंकि माँ बाप सारे रिश्तों की अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी अहमियत होती है। और जब शादी नहीं हुई थी तो मैं सोचती थी ये ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन जब शादी हो गई, माशाल्लाह से बेटी हो गई, तो अब लगता है कि ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे जीना है और मुझे इसके लिए जीना है, अपनी बेटी के लिए जीना है। क्योंकि अगर माँ सर पर नहीं होती या माँ को कुछ हो जाता ना तो औलाद को पूछने वाला कोई नहीं होता। तो खैर इसके लिए ही बस मतलब कोशिश कर रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, परहेज़ कर रही हूँ। और आप लोग भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और मुझे पूरा पूरा सपोर्ट करें। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे जब बीमार है तो वो सुकून करे, फिर ये वीडियोस बनाना और ये सब करना और आकर ये बताना, इस तरह सिर्फ मेरा ये होता है कि चलो माइंड मेरा फ्रेश हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर मैं आज अपने चैनल को रन कर लेती हूँ, चला लेती हूँ, 1000 सब्सक्राइबर गेन कर लेती हूँ, तो क्या पता उसका बेनिफिट अगर मुझे ना हुआ तो मेरी बेटी को होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और फिर जी उसके बाद आप लोग मेरी डेली एक्टिविटीज़ तो देखते रहते हैं कि मेरी किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अपनी बेटी के साथ माशाल्लाह मसरूफ़ रहती हूँ और फिर उसे घुमाने लेकर जाती हूँ और इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। और ऐसा हुआ कि कल मैंने बहुत परहेज़ किया, इतना परहेज़ किया कि मैंने दिन में सिर्फ एक बार खाना खाया और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि बीपी बिल्कुल डाउन हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि अब इतना बीपी डाउन हो गया तो अब क्या करूं। फिर आज मैं डॉक्टर के पास गई। खैर वो तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हॉस्पिटल जाके तो बंदा वैसे ही बड़ा आवाज़ार होता है। अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन को भी हॉस्पिटल ना ले जाए। आप लोग भी प्लीज़ दुआ करें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। ये मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है जब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपना बहुत ख्याल रखूँगी। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना। और बाकी माशाल्लाह से जी एज़ल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हैं। और कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं एक न्यू व्लॉग चैनल बना रही हूँ जिसमें जस्ट लॉन्ग व्लॉग अपलोड करूँगी, वो भी किसी रीज़न से, वो भी रीज़न आगे जाके आप लोगों से शेयर कर दूँगी। और आप लोग इस चैनल के साथ भी जुड़े रहिएगा और उसका भी बनाते ही वीडियो 2-4 अपलोड करते ही मैं आप लोगों के साथ ना मतलब उसकी भी लिंक शेयर कर दूँगी। आप लोग उसे भी देखना और उससे भी ज़रूर सपोर्ट करना और ताकि मेरे दोनों चैनल रन हो सकें। इसको डिलीट तो मैं कर दूं लेकिन इसको डिलीट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की हुई है। खैर और वो वाला चैनल बनाने का मकसद ये है कि ये चैनल थोड़ा पुराना है, तो मैंने किसी को चैनल चेक कराया तो उन्होंने मुझे बस यही बोला है कि नया चैनल बना लें, जिसकी वजह से वो मैं चैनल बना रही हूँ। और बाकी ये है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और आगे मेरी बेटी को भी देखें और मेरी बेटी के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें, माशाल्लाह बोल दिया करें। अल्लाह ताला इसको भी अपनी हिफाजत में रखे और हर बीमारी से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और आगे दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को मैंने गिव अवे का अनाउंसमेंट भी किया हुआ है, गिव अवे अभी तक नहीं पहुंचा, उसके लिए बहुत माजरत। आई नो कि गिव अवे पहुंच जाना चाहिए, कुछ मुल्की हालात भी आप लोगों को पता है ऐसे हो गए हैं, तो जैसे ही कुछ सब नॉर्मल होता है तो गिव अवे आप लोगों के घर में पहुंच जाएंगे। आप लोग सपोर्ट करें, उतनी देर तो आप लोग सपोर्ट करना ना छोड़ें। आगे आप लोग मेरी बेटी की छोटी छोटी सी वीडियोस और छोटी छोटी सी बातें भी ज़रूर सुनिएगा और एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो चीज़ें मैं पूछ रही होती हूँ आप लोग कमेंट में नहीं बताते। मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाँ भाई मैं चैनल बना रही हूँ तो आप लोग सपोर्ट करोगे, तो आप लोगों ने कोई उसका रिप्लाई नहीं किया था। और फिर जी उसके बाद लाइव आने का कहा तो मुझे किसी ने भी कमेंट में आके ये नहीं बोला जी लाइव आप आएँ, आप ही हम आपके लाइव में आएंगे, ये है वो है, किसी ने कुछ नहीं कहा। और ख़ैर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। मुझे ऑप्शन आ गया लाइव होने का, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है? हाँ पहले क्या पढ़ना है? जी आपने देखा यहाँ पे एज़ल ने माशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी और बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करना चाहिए। और यहाँ पे अगली सुबह जी एज़ल माशाल्लाह सो रही थी और मैंने उसको जैसे ही वीडियो बनाया तो उसको गुस्सा आ गया कि जी वीडियो क्यों बना रही है। और फिर मैंने अगले दिन उसको तैयार किया, ये ड्रेस पहनाया। क्यों रहे हो?
तो आपने रोने की आवाज़ सुनी होगी, वो नहाने से बहुत घबराती है और ये उसका पेस्ट है और मैंने उसको पेस्ट करवाया, दांत शांत साफ़ कराए और फिर नाश्ता कराया। और बच्चों की छोटी छोटी ये आदतें होती हैं जो आप लोग बचपन से ही उनको मतलब क्लियर करोगे तो फिर वो बड़े होकर अच्छे से सीख जाएंगे। फिर माशाल्लाह वो पढ़ने बैठी थी और अल्लाह ताला मेरी बेटी को बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोग भी माशाल्लाह बोलिएगा। तो पढ़ने का शौक़ है लेकिन अभी मैं इतनी तवज्जो से उसको पढ़ाती नहीं हूँ। आप लोग भी दुआ करें कि